कुछ ना कुछ तो बात होगी, कुछ ना कुछ तो बात होगी। ये भी बंदा जो है सो अपना धम बनाया, कुछ ना कुछ तो बात होगी, कुछ ना कुछ तो विकृतियां, कुछ ना कुछ तो त्रुटि होगी जिन्होंने इस जो भी ये जो सिस्टम था उससे हट कर उन्होंने कुछ काम किया। कुछ ना कुछ तो बात होगी। ये जो हमारे बाबा साहब है ये भी धर्म से कुछ ना कुछ तो बात होगी। ऐसा तो कुछ होगा जिस व्यक्ति के पास 4 PhD की डिग्री हो, जो डॉक्टरेट ऑफ साइंस कर रखा हो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 300 सालों में कोई ऐसा स्टूडेंट जिनके टक्कर का नहीं मिला, इसलिए उनका स्टेचू वहां बनाया गया जिसको लिखा गया सिंबल ऑफ नॉलेज। तो मैं बाबा साहब को मैं तो चरणों की धूल के बराबर ही हूँ। और डॉक्टर विकास देवी कृष्ण ने भी उनको कई क्लास में अटेंड किया है, उनको भी मैं नमन करता हूँ इस फेसबुक के माध्यम से। जो उन्होंने भी बताया है कि बाबा साहब का आलोचना करने वाले बाबा साहब के चरणों की धूल की भी बराबर नहीं है। संविधान सभा में बाबा साहब के टक्कर के कोई विद्वान नहीं था, थोड़ा बहुत बोलते थे। जो एक राव जी थे, BN राव थे, जो थोड़ा बहुत उनके हल्के फुल्के आसपास में, मतलब उनके टक्कर के थोड़ा बहुत पढ़े हुए थे, अदरवाइज वो भी नहीं। बाबा साहब भी पढ़े हुए थे। दो इकोनॉमिक्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री है, 2 इकोनॉमिक्स की PhD है, मानव विज्ञान की उन पर PhD है, बैरिस्टर हैं, इतने सारे 9 भाषा की जानकारियां रखते हो और इतनी सारी किताब लिखे हैं, लोग उनको मानते हैं। उनको बात को मैं कैसे नहीं कर, चूंकि मुझे पढ़ाया नहीं गया। मुझे आज मैं पढ़ा तो मुझे लगा ये सब चीजें जो है मैं पहले क्यों नहीं कर लिया, पहले पढ़ लिया तो शायद मैं जो चीजें मैं गलत, जो इस तरह की जो मेरे अंदर में जो भी उन्मादी चीजें आई थी शायद ना आई होती। और ये फिलोसफी है, फिलोसफी पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। फिलोसफी तो मैं यही कहूंगा कि ये जो किताबें है, इस किताबों में तो मैं कहूंगा ये तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि जो भी मेरी किताबें आप लोग सब किताब पढ़िए। ये किताबें हैं, देखिए ये किताबें बहुत इस फिलोसफी है, आपको पता चल जाएगा। भगवान बुद्ध ने भी बताया था कि दुनिया कहाँ से आई, दुनिया कौन बनाया, ईश्वर ने रचना किया, किसने। इस चक्कर में मत रहिए, आप ये सोचिए कि जीवन में जो दुख है उस दुख को हम निवारण कैसे करें। उन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया है, अष्टांगिक मार्ग बताया है, 10 परिमताएं बताए हैं। इसको जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा पंचशील में किस तरह हर स्त्री को अपनी माता बहन के रूप में देखा जाता है। अहिंसा न करे, किसी जीव की हत्या न करे। पंचशील में देखिए, उसमें बड़े झूठ ना बोले, अपनी दृष्टि को सही रखे, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक विचार। आप पंचशील में देखिए, पंचशील का क्या मार्ग उनका सिद्धांत है, पंचशील का अष्टांगिक मार्ग देखिए, 10 परिमताएं पढ़िए, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जीवन जीवन का तो यही तो आधार है। इस करुणा मैं व्यक्ति को देखिए, जो भगवान के मतलब बताए। भगवान का मतलब ये नहीं कि ईश्वरीय कोई शक्ति, अलौकिक शक्ति, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान के मतलब बताया है कि जो अपने अंदर से राग और द्वेष को भग्न कर देता है। भग्न का मतलब होता है धम, पाली भाषा की भग्न मतलब होता है नाश कर देना। ये अपने अंदर जो है सो जो राग और द्वेष है ना, उस चीज को उन्होंने क्या भग्न कर दिया, इसलिए इनको भग्न कर दिया और इस पर इसने नियंत्रण किया। तो नियंत्रण करने वाला वान होता है, इसलिए इनको भगवान कहा गया। भगवान का मतलब ये नहीं कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं, इन्होंने ईश्वर को ही खारिज कर दिया। ऐसा ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। इन्होंने 6 साल घोर तपस्या की थी, उसमें उनको कुछ भी नहीं पता चला, कहीं कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ। जो व्यक्ति एक तीर खा के और रोज तपस्या करता हो, 1 वर्ष तक तपस्या किया हो, इतने सारे देवी देवता है, 3 करोड़ 4 करोड़ जाने कितने देवी देवता है, किसी को थोड़ी सी तो दया आती तो बोलते चल भाई मैं ही चला जाता हूँ, तू नहीं जाएगा तो बेचारा बहुत कष्ट कर रहा है। अरे कोई जाता तब तो कोई जाता, कोई ऐसा तो था ही नहीं, कौन आएगा। तो इनको रिलाइज हुए जैसे कुछ है नहीं, तब इन्होंने अपना एक मार्ग दिया, धम्म का मार्ग दिया। और इसमें जो है सो इन्होंने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुई और किसी को शिष्य भी नहीं घोषित किए, क्योंकि इनको अंदर में तथा बस मार्ग बताते हैं कि मैं मार्ग दाता हूँ, मैं मुक्ति दाता नहीं। तुम्हें खुद को करना है, जो भी करता है इंसान ही करता है। सिंपल सी बात आप समझिए। लोग बोलता है इस संसार में जो भी कुछ होता है ये सब ईश्वर की मर्जी से होता है। तो ये बताइए, मैं जो इतनी सारी बात बोला हूँ इसमें किसकी मर्जी है? मेरी मर्जी नहीं, ये भी ईश्वर की मर्जी हो, ब्रह्मांड सिस्टम के आधार से। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। बताइए, बोलता है जो सारे लोगों का जो है सो किस्मत नसीब जो है सो भगवान गॉड खुदा जो भी है लिखता है। तो ये बताइए, छोटी छोटी बच्चा को बलात्कार करता है, उसकी किस्मत कौन लिखता है? गरीबों पर अत्याचार करता है, उसका किस्मत कौन लिखता है? क्या उसको लिखते से भगवान को हाथ नहीं कटा होगा?